बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्माए इलाहिया के बरक़ात और फ़वाइद। अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा में से लफ्ज़ अल्लाह ये इसमें ज़ात है, बाकी अस्मा सिफ़ाती हैं और इस लफ्ज़ अल्लाह की बेशुमार बरकतें हैं, बेशुमार फ़वाइद हैं। सूफ़िया कराम अपने मुरीदीन को इसका कसरत के साथ विर्द करवाते हैं। जो शख्स इस नाम को 1000 मरतबा रोज़ाना विर्द करे, पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में नूर ईमान पैदा फरमाता है, यकीन की दौलत, अज़्म की दौलत नसीब फरमाता है। और बुज़ुर्गान दीन ने लिखा है, अगर कोई इस इस्म को रोज़ाना 1000 मरतबा पढ़े तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल को नूरानियत अता फरमाता है। बुज़ुर्गान दीन ने यह भी लिखा है, अगर किसी ला इलाज मरीज़ पर इसको कसरत के साथ पढ़ के दम किया जाए और उसके बाद दुआ मांगी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस मरीज़ को सेहत अता फरमाता है। पर इसके पढ़ने का तरीका ये है कि अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए और या अल्लाहु याहू, या अल्लाहु याहू 1000 मरतबा इसका विर्द किया जाए तो अल्लाह दिल में नूर पैदा फरमाता है, यकीन की दौलत अता करता है। अगर कसरत के साथ इसको पढ़ के मरीज़ पर, ला इलाज मरीज़ पर दम किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस मरीज़ को सेहत अता फरमाता है। अगर किसी भी मकसद के हुसूल के लिए, जायज़ मकसद के हुसूल के लिए, अगर वो इंसान के मुक़द्दर में अच्छा हो, हुसूल मकसद तक इंसान इसका विर्द करता रहे हर नमाज के बाद 100 मरतबा, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मकसद में भी जल्द कामयाबी अता फरमाता है। एक मरतबा फिर सुन ले, इसको पढ़ना किस तरह है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। अगर आप किसी मकसद के हुसूल के लिए पढ़ना चाहते हैं तो हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें, या अल्लाहु याहू, या अल्लाहु याहू। अगर किसी मरीज़ पर दम करना चाहते हैं तो कसरत के साथ इसको पढ़ें, या अल्लाहु याहू, फिर उस मरीज़ पर दम करें। वाला आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब का सदका ज़रूर सेहत अता फरमाएगा।